नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शाहिद खान का यहाँ पे ख्याल है सिकार्डियन रिदम को लेके, एक्चुअली में स्लीप साइकिल को लेके। एक्चुअली में डायरेक्टली ये स्लीप साइकिल या सिकार्डियन रिदम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, इनका बस ये बोलना है कि सर यूपीएससी की प्रिपरेशन को मैनेज कैसे करूँ जॉब के साथ। अब चलो जॉब अगर कोई ऐसी हो जहाँ पे आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक काम करना हो, या फिर 8 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करना हो, तो एक बार को चल जाता है। लेकिन ये बताते हैं कि ये जिस एमएनसी में काम करते हैं उस एमएनसी में कभी इनकी सुबह 7 से 4 की शिफ्ट लगती, कभी 1 से 10 की, और कभी 10 बजे से रात पे लेके सुबह 7 बजे तक की। मोस्ट प्रॉब्ली शायद आईटी सेक्टर में, और आईटी सेक्टर में इस प्रकार की शिफ्ट्स लगना बहुत नॉर्मल है। अब इससे इनकी स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई है और इनका कोई स्टडी का फिक्स टाइम बन नहीं पा रहा है। ठीक है ना, इनको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन एक बार अगर पूरी नाइट शिफ्ट लग गई हफ्ते की तो सुबह में नींद ही आती रहती। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है इनकी। इस रिस्पेक्ट में मैं शायद आपको ये बताना चाहूँगा, और वो लोग जो कहीं ना कहीं रात में पढ़ते रहते हैं और दिन में जगते हैं, देखिए, पढ़ाई आप साइड हटाओ, इस प्रकार की जो स्लीप साइकिल है ना, इस प्रकार की जो नौकरी है, मैं नौकरी को कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आज के डेट में नौकरी मिलना मुश्किल है, बट इस प्रकार की जो स्लीप साइकिल है ना, वो कहीं ना कहीं आपका पैटर्न बिगाड़ देती है, आपकी सिकार्डियन रिदम बिगाड़ देती है, आपके हेल्थ पे इफेक्ट ले आती है। मैं अपना इंस्टेंस बताता हूँ। कुछ दिन पहले ही मैं डॉक्टर से मिलने गया था, तो मैंने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर को मैंने मतलब मेरे को भी कुछ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, गले में खराश सी हो रही थी, तो जब डॉक्टर से मिलने गया तो डॉक्टर्स ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। मैं एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो आपको नहीं बताऊंगा। सबसे पहले उसने मुझे ये बताया कि आप स्लीप हाइजीन लेके आओ, लगातार 6 घंटे सो, चलो लगातार 6 घंटे, और रात में मैक्सिमम 12 मैक्सिमम 1 बजे तक सो जाओ। ठीक है, रात भर जगने वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो लोग पूरी रात जगते हो, दिन में जग के काम करते हो, उनकी सिकार्डियन रिदम बदल जाती है, और उनकी बॉडी अंदर से जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रही है ना, वो पूरा का पूरा तरीका ही बदल जाता है। अजीब सा लगेगा, दिन में नींद सी आएगी। आप कभी पूरी रात में 3-4 बजे तक जगो और सुबह 11 बजे तक सोते रहो, 11 बजे उठोगे ना तो अजीब सा नींद नींद सी रखती रहती है पूरे दिन, आप फ्रेश नहीं फील कर पाओगे। तो इस प्रकार की स्लीप साइकिल के साथ एक्चुअली में प्रिपरेशन मुश्किल है। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि भाई जिस दिन 7 AM से 4 PM है, उस दिन शाम को 6 से 8 पढ़ो। जिस दिन 1 PM से लेकर 10 PM तक की शिफ्ट है, उस दिन सुबह 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक पढ़ो। लेकिन ये बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। इस रिस्पेक्ट में मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और अगर आप पैशनेट इनफ हो, तो मैं कहूँगा कि आप बैठ के तैयारी कर लो, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। या फिर वो एस्पिरेंट वाला तरीका, सबैटिकल लीव लेके, चूंकि देखिए इस प्रकार के आप कह सकते हो। अब देखिए, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, आप इस शेड्यूल में भी पढ़ाई कर सकते हो। जो आपको बचा हुआ टाइम मिल रहा है, जैसे कि 7 AM से 4 PM, तो मैं टाइम लगाऊं तो 9 घंटे की इनकी शिफ्ट, जितनी भी शिफ्ट है 9 घंटे की नजर आ रही है। तो वैसे तो देखा जाए 15 घंटे फिर भी दिन में बच रहे हैं, 2-3 घंटे खाने के जोड़ लो, तो बाकी 6-7 घंटे पढ़ाई हो सकती है। बट लेकिन इस शेड्यूल में पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल और बहुत इराटिक हो जाएगा, ये बात मुझे समझ में आ रही है। तो यही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप बाकी शेड्यूल, बाकी बचा हुआ टाइम, देखिए आप शिफ्ट तो अपनी बदल नहीं सकते हो, वो आपकी कंपनी के हिसाब से होगी। आप दो काम कर रहे हो, या तो इसके साथ आप यूज टू हो जाओ, 7 AM to 4 PM आप जब जॉब करते हो तो शाम को पढ़ो, 1 PM to 10 PM जब आप जॉब करते हो तो सुबह पढ़ो, और 10 PM से रात से लेकर सुबह 1 बजे तक जॉब करते हो तो दिन में पढ़ो। अब ये मेरे लिए कहना आसान है, और मान लो आप अपनी विल पावर के दम पे पढ़ भी लेते हो, तो एक बात समझ लेना, लॉन्ग टर्म में हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। इस प्रकार की जो साइकिल है वो शरीर पे इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो गो फॉर, आप कह सकते हो, यूपीएससी प्रिपरेशन विदाउट अ जॉब, इफ़ यू कैन अफोर्ड, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, तो आप अपनी जॉब भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग इंडिया में जॉब्स कर रहे हैं। ठीक है, यूरोप जैसे देश इसीलिए तो डेवलप्ड है ना यार, वहाँ पे लोगों के सामने इस प्रकार की मजबूरियाँ नहीं होती। इंडिया जैसे देशों में यही परेशानी है। तो आई होप आपको कहीं ना कहीं मेरे सवाल, मतलब आपके सवाल का मैंने जवाब यहाँ पे दे दिया है। बाकी ये लक्ष्मीकांत तो स्पेक्ट्रम की तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग शाहिद। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी जाए। हैव अ ग्रेट डे।